हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, अगला जो हमारा टारगेट है दैट इज गोइंग टू बी सब्सिडी रिलेटेड। इससे पहले हमने कवर किया है परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ना एग्जामिनर आपसे स्पेशल जर्नल के अंदर मेजोरिटी या ज्यादातर आपसे तीन तरह की रिक्वायरमेंट बोलता है। वो कहता है कि या तो आप बना दें परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल और सब्सिडी लेजर। इसी तरह वो आपसे बनवाएगा कभी कभी सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल और सब्सिडरी लेजर। अब आपने अगर इस क्वेश्चन को देखा तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी परचेज जर्नल, सर हमने बना लिया। परचेज रिटर्न जर्नल, सर हमने वो भी बना लिया। और फिर क्या रिक्वायरमेंट है, सब्सिडरी लेजर। ठीक है, अब नीचे हम सब्सिडरी लेजर को तो देखते हैं। मैं आपको एक दफा दिखा दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आता है। तो आपने जो एक्सरसाइज की है ये बिल्कुल सिमिलर है और हो सकता है उससे थोड़ी आसान। 2024 का क्वेश्चन है सर, ये इसके अंदर सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन है, हमने तो 9 ट्रांजेक्शन को डील किया था और ये तमाम ट्रांजेक्शन परचेज की है। ना इसमें कैश है, ना कोई इसके अंदर इररेलेवेंट ट्रांजेक्शन है, सिंपल परचेज क्रेडिट की ट्रांजेक्शन। एग्जामिनर ने हमसे मांगा क्या सर, एग्जामिनर ने कहा कि एक परचेज जर्नल बना दो और इसके अलावा आप बना दें सब्सिडरी लेजर। ठीक, तो आप ये देखो कि अगर आपने ये मेरे साथ समझ लिया परचेज जर्नल तो आपने पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली। और अगर इसी तरह वो मुझसे यहाँ पे मांगता परचेज रिटर्न जर्नल, सर हम उसको भी बना लेते, कोई सी रॉकेट साइंस नहीं थी। बस हमने अभी क्या सीखना है, सब्सिडरी लेजर को, तो हम 2024 का क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। 2014 का क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो मैं भी तुम्हें करवा रहा हूँ। तो ये जो आपसे मांगा गया ना, ये जो उसने पहला जुमला बोला, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द अप्रोप्रिएट जर्नल्स। तो अप्रोप्रिएट जर्नल यहाँ पे कौन है, इन तमाम ट्रांजैक्शन को जब तुमने देखा तो इसमें दो ही जर्नल तो निकले मेरे भाई, एक था परचेज और एक परचेज रिटर्न। अब उसने यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये चीज बोली नहीं है लेकिन मांगा उसने यही। आपने खुद ट्रांजैक्शन को देख के जज करना था कि परचेज रिटर्न जर्नल में जाता कि परचेज जर्नल में जाता। दूसरी ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो है मेरे प्यारे भाइयों सब्सिडरी लेजर। अब वो हम बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनता है। तो मैं आपको जस्ट एक ट्रेलर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने के बाद आप किस हद तक प्रिपेयर हैं एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये तमाम क्वेश्चन मेरे नोट्स के फोल्डर में मौजूद है, तो आप वहां जाके क्वेश्चन को ले सकते हैं। अच्छा जी, आइए सर, अब हमने समझना है सब्सिडरी लेजर। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक दफा इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ। देखो बच्चों, सब्सिडरी लेजर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है कि जो सबसे पहला कॉलम है वो है डेट का, उसके बाद है पर्टिकुलर का कॉलम, फिर है पोस्ट रेफरेंस, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर बैलेंस। ठीक, जो सबसे टॉप लाइन पे जो हेडिंग आएगी वो आएगी सब्सिडरी लेजर ऑफ सप्लायर। अब मैंने यहाँ पे सप्लायर लिखा है, आप यहाँ सप्लायर नहीं लिखेंगे, बेसिकली आप यहाँ पे उस सप्लायर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ रूल्स का आपने ख्याल रखना। अच्छा, मैं इस फॉर्मेट के साथ आपको उस क्वेश्चन को आहिस्ता आहिस्ता टैली करवाऊंगा। अगर आप हमारी एक्सरसाइज को देखें तो हमने अपनी इस पूरी एक्सरसाइज में कितने सप्लायर्स को डील करा है। सर ये मैंने कलरिंग करी है ताकि आपको पता चल जाए कि कितने सप्लायर हैं। आसिम एंड सन्स 3 जगह है, ब्लू कलर से है, 5 जनवरी को, 9 जनवरी को और 13 जैन को। तो ये एक ही सप्लायर है लेकिन उसकी ट्रांजेक्शन 3 दफा आई है। जमील ब्रदर्स की ट्रांजेक्शन 2 दफा आई है, सत्तार एंड कंपनी की ट्रांजेक्शन 2 दफा आई है। इन शॉर्ट कर दूं तो सर सप्लायर टोटली 3 है, किसी की 3 ट्रांजेक्शन है, किसी की 2-2 ट्रांजेक्शन है, तो टोटल करके कोई 8 या 9 ट्रांजेक्शन बनती है। अब जितने भी सप्लायर होंगे, जैसे कि सर आसिम एंड सन्स एक सप्लायर है, इधर भी आया और इधर भी आया। जमील ब्रदर्स सर एक सप्लायर है, इधर भी आया और इधर भी, यानी कि परचेज में भी और परचेज रिटर्न जनरल में भी, और सत्तार एंड को भी सर दोनों जगह आया। आसान कर दूं तो सर ये टोटल 3 सप्लायर और आपको तीनों के सेपरेटली सब्सिडरी लेजर बनाने होंगे। ठीक, फॉर्मेट देखेंगे तो अब आप लिखेंगे, सबसे पहला जो फॉर्मेट होगा वो होगा सब्सिडरी लेजर ऑफ सलीम एंड सन्स या जमील ब्रदर्स या जो भी नाम, यानी कि हर सप्लायर का एक सेपरेट बनेगा। जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई आपने सीक्वेंस वाइज चलना। ठीक है, आपने चलना है सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज का मतलब क्या, मैं आपको भी बताऊं। पर्टिकुलर्स में आप ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर सप्लायर की ट्रांजेक्शन परचेज जर्नल में है या परचेज रिटर्न में। जिस भी जर्नल में है आप पर्टिकुलर में उस जर्नल का नाम मेंशन करेंगे। पोस्ट रेफरेंस अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, कैसे डील करते हैं हम आपको आगे क्वेश्चन में सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास नहीं। जब आप सप्लायर का लेजर बना रहे हैं तो आपने इन पॉइंट्स को नोट रखना है। सर क्या, कि सर परचेज जर्नल की एंट्रीज कौन से कॉलम में जाएंगी, क्रेडिट कॉलम में, जबकि परचेज रिटर्न की एंट्रीज जाएंगी डेबिट कॉलम। अभी आपने इसको रटना है, याद करना है, मेमोराइज करना है इन दोनों रूल्स को। इसका लॉजिक मैं आपको सब्सिडरी लेजर कंप्लीट करवाने के बाद। और आखिरी जो रूल है सर वो है बैलेंस का। बैलेंस का रूल कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
मैंने आपके साथ ये पिक्चर इसलिए शेयर की है कि आप इस फॉर्मेट को कॉपी करें, इन रूल्स को नोट डाउन कर लें, ताकि जब हम सॉल्व करें तो आपके पास ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ अपना रजिस्टर भी इसी सीक्वेंस में मेंटेन करें। सर आइए सबसे पहला सब्सिडरी लेजर बनाते हैं, और सबसे पहला जो सब्सिडरी लेजर बनेगा, और हम चलेंगे डेट वाइज, ठीक है। तो पहली डेट जो है वो 5 जनवरी की है, और 5 जनवरी को जो सबसे पहला सप्लायर आया है मेरे प्यारे बच्चों, वो आया है आसिम सन्स। आसिम सन्स, आसिम के बच्चे हैं, ठीक। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जब हम ट्रांजेक्शन डालेंगे तो हम डेट वाइज डालेंगे, सही है। तो सब्सिडरी लेजर सर बनता है परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल को देखते हुए, ठीक है। तो अगर हम आसिम एंड सन्स का सब्सिडरी लेजर बना रहे हैं, आसिम एंड सन्स की ट्रांजेक्शन 3 दफा नजर आ रही है मुझे, 5 जनवरी को, 9 जनवरी को और 13 जनवरी। तो एक काम करते हैं, पहले परचेज जर्नल की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर परचेज रिटर्न की तरफ आते हैं, या परचेज रिटर्न को पहले कर लेते हैं क्योंकि वहां पे एक है, और फिर परचेज जर्नल की तरफ आते हैं, वहां पे 2 हैं। इस तरीके से रिकॉर्ड कर लें? नहीं सर, रिकॉर्ड करेंगे आप सीक्वेंस वाइज, डेट की सीक्वेंस वाइज। सर 5 जनवरी के बाद 13 जनवरी नहीं आता, पहले आता है 9 जनवरी। अगर आपका स्पेसिफिक फोकस आसिम एंड सन्स के लेजर को बनाने का है, तो आपने इनकी 3 ट्रांजैक्शन को डेट वाइज सीक्वेंस करना है यहाँ पे। यानी कि सर आप पहले रिकॉर्ड करेंगे 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन, फिर रिकॉर्ड करेंगे 9 जनवरी की ट्रांजैक्शन, और फिर रिकॉर्ड करेंगे 13 जैन की ट्रांजैक्शन, अपनी मर्जी से नहीं, डेट वाइज। मैंने आपसे ये कहा कि पर्टिकुलर में आप उस जर्नल का रेफरेंस देंगे जिस जर्नल में ये पर्टिकुलर सप्लायर यानी कि आसिम एंड सन्स की रिकॉर्डिंग हुई। 5 जनवरी को आसिम एंड सन्स की ट्रांजैक्शन परचेज जर्नल में थी, परचेज रिटर्न में थी, सर ये थी परचेज जर्नल, तो हम लिखेंगे परचेज। सर 9 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन आसिम एंड सन्स की थी सर परचेज रिटर्न के जर्नल, और सर 13 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन थी परचेज जर्नल के। क्लियर हो गई ये बात? फिर मैंने आपसे ये कहा कि परचेज जर्नल में आई हुई तमाम अमाउंट्स को आप लिखेंगे क्रेडिट कॉलम में। तो सर जो पहली 5 जनवरी को अमाउंट है वो है 9000। 9 जैन को जो अमाउंट है सर वो परचेज रिटर्न की, और परचेज रिटर्न की अमाउंट जो जाएगी वो जाएगी डेबिट कॉलम। इसी तरह सर 13 जैन को जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज जर्नल की, और वो रिकॉर्ड होगी क्रेडिट कॉलम में। ये भी आपने रूल के तहत चलना है, मैं भी आपको उसका लॉजिक देता हूं। अच्छा, मैंने फिर एक आपको रूल और दिया था कि आपने सब्सिडरी लेजर ऑफ सप्लायर, ये देखो यहां नोट करना, सब्सिडरी लेजर ऑफ सप्लायर में क्रेडिट प्लस है, डेबिट माइनस है। क्या मतलब है इसका भी पता चलता है सर। मैंने आपसे कहा है क्रेडिट प्लस है और डेबिट माइनस है, क्रेडिट प्लस है और डेबिट माइनस है। गौर से देखो मैं करने क्या जा रहा हूं। मैंने पहले 5 जनवरी के लास्ट कॉलम के अंदर लिखा है 9000। अगली दफा जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा 8100। अब क्या लिखा है मैंने? 8100। अब सवाल ये पैदा होता है सर ये आप कैसे लेकर 8100 बना, तो बना कैसे जरा समझा दें मेरे भाई। 8100 ऐसे बना, 9000 माइनस 900, ऐसे आया है 8100। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल क्या दिया था, क्रेडिट प्लस है और डेबिट माइनस है, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। देखो सर 5 जनवरी को आप के पास जो सब्सिडी लेजर है आसिम एंड सन्स का, 5 जनवरी तक आपने इनसे कितना पैसा लेना था? आपने इनसे पैसा लेना था 9000। बैलेंस का जो कॉलम है ये बेसिकली अकाउंट पेएबल का कॉलम, अकाउंट पेएबल, यानी कि आपने आसिम एंड सन्स से 5 तारीख को कितने पैसे लेने थे? सर 9000 रुपए लेने थे आपने। 9 जनवरी को आपने एक रिटर्न इनका रिकॉर्ड किया, आपने इनको 900 रुपए का सामान वापस किया। तो जब आपने एक अकाउंट पेबल 9000 का रिकॉर्ड करा हुआ, यानी कि आपने 9000 रुपए पैसे देने थे, उसमें से अगर आपने 900 रुपए का सामान वापस कर दिया, तो अब आपका उधार बढ़ेगा या कम? 900 रुपए का सामान वापस करने की वजह से आपकी लायबिलिटी हुई है मेरे प्यारे बच्चों कम। तो यहाँ पे 8100 ऐसे आए। आपने 9000 रुपए की लायबिलिटी में से 900 रुपए का सामान आसिम एंड सन्स को वापस किया। अगर आप यहां देखें क्वेश्चन की तरफ,
तो आपने देखो 5 जनवरी को परचेज किया, परचेज जनरल में गया। 9 जनवरी को आपने सामान रिटर्न किया ना, तो आपकी लायबिलिटी रिटर्न करने की वजह से बढ़ेगी कि कम हो? सर डेफिनेटली कम हो। तो इसलिए मैंने 900 को कहाँ लिखा है, यहाँ पर डेबिट कॉलम में, और बैलेंस अब जो रह गया ना वो रह गया 8100। अब 13 जनवरी का आप लॉजिक यूज करें कि 13 जनवरी को आपने फिर इनसे सामान खरीदा उधार, और अब आपके पास पता है कितनी अमाउंट है सर? अब ये है आपके पास 14,100। और ये कैसे बनाई सर आपने बनाई है 8,100 प्लस 6,000। आई बात समझ में? देखो पहला जो होगा ना उसमें तो कोई कैलकुलेशन की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि आपने 5 जनवरी को पहली दफा आसिम एंड सन से सामान खरीदा है 9,000 रुपए, तो 5 जनवरी को आपका बैलेंस जो उधार का है, यानी कि देने वाला पैसा अकाउंट पेबल, वो भी 9,000 का है। 9 जनवरी को आपने 900 रुपए का सामान इनको वापस करा है, यानी कि अब आपकी 9 जनवरी को लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए 9,000 रुपए में से 900 रुपए गए तो बचे कितने? 8,100। ये है 9 जनवरी तक का बैलेंस। 13 जनवरी को आपने क्या करा? आपने मजीद इनसे सामान खरीदा उधार पर। तो अब जो मैं प्लस माइनस करूंगा मैं 5 जनवरी वाले बैलेंस में नहीं करूंगा सर, 9 जनवरी वाले बैलेंस में करूंगा। तो अब मैंने क्या करा? 8,100 का एक तो उधार था, 9,000 में से 900 रुपए का वापस करा, बचा कितना? 8,100। और फिर मजीद 6,000 रुपए का उधार का सामान लेकर आया। अब मेरे पास 2 उधार रखे हैं, कौन कौन से? 8,100 और दूसरा 6,000 रुपए, दोनों को प्लस करें तो सर कितना बना? 14,100। तो बैलेंस का कॉलम मुझे ये बता रहा है कि मैंने आसिम एंड सन्स को कितने पैसे देने, और ये मुझे डेट वाइज बता। 5 जनवरी को 9,000 रुपए देने, 9 जनवरी को रिटर्न करने की वजह से लायबिलिटी कम हुई थी तो 8,100 देने, और 13 जनवरी को 8,100 में से 6,000 की लायबिलिटी प्लस करें तो कितना बना? 14,100। तो बैलेंस का कॉलम मुझे ये बताता है डेट वाइज कि हर डेट पे मुझे इनको कितने पैसे देने हैं, मेरा बैलेंस कितना। क्लियर है ये बात? अगर अभी भी लॉजिक क्लियर ना हो तो मैं तुम्हें प्लस माइनस को बड़ा सिंपल सा मैंने तुम्हें रूल दिया है। मैंने तुमसे ये कहा है क्रेडिट कॉलम में अगर अमाउंट होगी तो उसको प्लस कर देना, डेबिट कॉलम में होगी अमाउंट माइनस कर देना। अगर तुम पहले कॉलम को देखो जिसमें बैलेंस है 9,000, तो अगला आइटम अगर डेबिट में आया तो मैंने उसको माइनस करा, यानी कि 9,000 में से 900 को मैंने माइनस करा, बचा कितना? 8,100। और फिर मैंने उसमें क्या करा, क्योंकि अगला ट्रांजेक्शन क्रेडिट कॉलम में ही प्लस कर दिया, कितना बन गया? 14,100। अब ये तो हो गई बात सब्सिडी लेजर। अच्छा यहाँ पे खत्म, आसिम एंड सन्स का सब्सिडी लेजर यहाँ पे खत्म, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और मैंने आपको कुछ यहाँ पे रूल्स मेमोराइज भी करवाए। अब सर ये जो रूल आप मेमोराइज करवा रहे हो, और ये लॉजिक क्या है कि परचेज को आप क्रेडिट में लिख रहे हैं और परचेज रिटर्न को आप डेबिट में लिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेजर की। लेजर और ट्रायल बैलेंस वाली वीडियोस याद है, उसकी तरफ जाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। ये वही ट्रांजैक्शन है जो भी थोड़ी देर पहले तुम परचेज जर्नल में कर रहे हो, ठीक? मैंने इसका तुम्हारी आसानी के लिए जर्नल बना दिया, और तुमने अगर लेजर और ट्रायल बैलेंस पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता है कि मैं भी क्या करूँ। मैं तुमसे बनवा रहा हूँ अकाउंट पेएबल का लेजर, टी अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। तो तुम्हें पता है सर ये साइड डेबिट होती है, ये साइड क्रेडिट होती है, ठीक? अच्छा मैं जरा इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूँ। तुम्हें पता है ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट। अगर हम अकाउंट पेएबल का टी अकाउंट या लेजर बना रहे हैं तो जितने भी अकाउंट पेएबल है वो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए। अगर मैं पोस्ट करना शुरू करूँ और स्टार्टिंग करूँ तो मैं ये बोलूंगा कि पहली दफा मुझे अकाउंट पेएबल नजर आ रहा है 5 जनवरी, और तुम्हें पता है कि हम लेजर के अंदर उस अकाउंट का नाम नहीं लिखते, हम उसका रीजन लिखते हैं, और रीजन या तो ऊपर या तो नीचे होता है, यानी कि अपोजिट में होता है। अगर अकाउंट पेएबल क्रेडिट हुआ है तो उसका रीजन होगा डेबिट में, अकाउंट पेएबल अगर डेबिट हुआ है उसका रीजन होगा क्रेडिट। तो ये 5 जनवरी को अकाउंट पेएबल मुझे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा है। किस अमाउंट से? 9,000 रुपए से। और इसका रीजन क्या है मेरे प्यारे भाई? इसका रीजन है परचेज, ठीक? लेजर पढ़ा हुआ मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ही। उसके बाद जो मुझे दोबारा अकाउंट पेएबल नजर आ रहा है वो मुझे क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा है 7 जनवरी, ठीक? और 7 जनवरी को ये क्यों क्रेडिट हुआ है? ये हुआ है परचेज की वजह से। किस अमाउंट से? ये हुआ है 13,000 से। उसके बाद मुझे दोबारा ये अकाउंट पेएबल नजर आ रहा है 9 जनवरी, और 9 जनवरी को ये हुआ है डेबिट। और डेबिट किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है परचेज रिटर्न की वजह से, और अमाउंट है इसकी 900। अब तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम लेजर बनाया, तुमने किसका बनाया? अकाउंट पेएबल का। तो जब जब अकाउंट पेएबल बढ़ा तुमने उसको कहाँ रिकॉर्ड करा? तुमने उसको रिकॉर्ड करा क्रेडिट साइड पे। ऐसा ही है ना, अकाउंट पेएबल बढ़ता है तो क्रेडिट, ये रहा, ये दोनों।
तो ये दोनों क्रेडिट हुए थे, इसलिए तुमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा है लेजर के अकाउंट पेबल के। यानी कि अकाउंट पेबल जब जब तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ी तुमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा, और जब जब तुम्हारी लायबिलिटी कम हुई तुमने उसको डेबिट साइड पे लिखा। अग्री करते हो इस बात पे अगर लेजर समझ के आए हो? अब जरा एक्सरसाइज पे ये सब्सिट्यूट लेजर देखो, जब जब लायबिलिटी बढ़ी है तुमने उसको कहाँ लिखा है? क्रेडिट साइड में। और जब जब लायबिलिटी तुम्हारी कम हुई है तुमने उसको कहाँ लिखा है? डेबिट साइड में। तो बेसिकली ये जो सब्सिट्यूट लेजर ऑफ आसिम एंड सन्स है ना मेरे भाई, ये है आसिम एंड सन्स का अकाउंट पेबल। ये आप अकाउंट पेबल बना रहे हैं और ये लेजर की एक फैंसी सी शक्ल है। आपने डेबिट और क्रेडिट को बजाय इस तरफ और इस तरफ लिखने के आपने उसको मर्ज करके सेपरेट सा कॉलम बना दिया प्यारा सा, और बजाय अकाउंट पेबल को सबको एक जगह करने के आपने हर सप्लायर का अकाउंट पेबल अलग अलग कर दिया। अब ये अकाउंट पेबल किसका है सर? आसिम एंड सन्स का। तो जब भी आप अकाउंट पेबल यानी कि लायबिलिटी जब जब क्रेडिट होती है बढ़ती है आप कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। और सामने क्या लिखते हैं? उसका रीजन। यही तो हो रहा है मेरे प्यारे भाई, ये लेजर ही बना रहे हो तुम। तभी तो मैंने तुमसे कहा कि अकाउंट पेबल जब जब बढ़ेगा तो तुम्हें क्रेडिट साइड पे लिखना है, अकाउंट पेबल जब जब कम होगा उसको डेबिट साइड पे लिखना है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस क्रेडिट, तभी तो मैंने बोला क्रेडिट प्लस, और लायबिलिटी जब कम होगी तो डेबिट, तभी तो बोला डेबिट माइनस। तो ये है सब्सिट्यूट लेजर के पीछे की साइंस। अगर तुम्हारी लेजर पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हें लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो फिर तुम रट्टा लगा लो, ठीक है। लेकिन अगर लॉजिक सुनना चाह रहे हो तो मैंने तुम्हें लॉजिक दी कि बेसिकली ये अकाउंट पेबल का लेजर अकाउंट है, और बजाय अकाउंट पेबल को मर्ज करने के हर सप्लायर का अकाउंट पेबल सेपरेट कर। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें इसका रीजन भी समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें लॉजिक दिया है कि ये लॉजिक क्या है इसका। तो आसिम एंड सन्स तो सर बड़े प्यार से बन गया। अगला जो है सर वो है जमील ब्रदर्स, सब्सिडियरी लेजर ऑफ जमील ब्रदर्स। ठीक हो गया। तो सर जमील ब्रदर्स हमें कितनी दफा नजर आ रहा है? सर जमील ब्रदर्स एक तो ये रहा, ठीक है, 7 जनवरी को। फिर सर जमील ब्रदर आया है 19 जनवरी। जमील ब्रदर्स की मुझे पता है 2 ही दफा ट्रांजैक्शन हुई है, एक परचेज जनरल है और एक परचेज रिटर्न जनरल है। क्योंकि ये जमील ब्रदर्स का अकाउंट पेबल, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं मेरे भाई, तभी तो मैंने तुम्हें ये रूल लिखवाया है बेटा। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोलते हम। 13,000 और 7 जनवरी तक का जो जमील ब्रदर्स का बैलेंस है 13,000 ही, क्योंकि पहली दफा परचेज करी है उनसे आपने 13 तारीख को। अच्छा जी, 19 तारीख को आपने जमील ब्रदर्स को सामान वापस किया है, कितने रुपए का? 3,000 रुपए का, ठीक, 19 तारीख को। और 19 तारीख को तुम्हारा बैलेंस कितना रह गया है? लायबिलिटी रिटर्न करने की वजह से कम हुई है, इसलिए आपने बैलेंस में से डेबिट को माइनस कर देना है, या सिंपली आपकी लायबिलिटी कम हो गई है, 13,000 थी, 3,000 कम हुई, अब 10,000 रुपए रह गए। सर ये कैलकुलेशन आपने कैसे करी? मैं लिख भी देता हूँ, बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। सर 13,000 माइनस 3,000 तो कितना बनता है भाई? 10,000। ठीक हो गया। सर अगला जो सब्सिडी लेजर है वो है सत्तार एंड को का, सत्तार एंड को, ठीक। सर अगेन सत्तार एंड को की भी मुझे पता है 2 ही ट्रांजेक्शन हुई। सर एक ट्रांजेक्शन हुई है सत्तार एंड को की 11 जनवरी को, और फिर ट्रांजेक्शन हुई है सत्तार एंड को की आपसे 15 जनवरी को। और अगेन बोल रहा हूँ, देखो सर सीक्वेंस में चलो, ठीक सर। ये आ गया आपका परचेज और परचेज रिटर्न। पहला जो आपने सत्तार एंड को से सामान खरीदा वो आपने खरीदा था 11 जनवरी को 4,000 रुपए का, तो इसलिए 11 जनवरी को बैलेंस भी 4,000। 15 जनवरी को आपने सत्तार एंड को सामान वापस किया है, कितने रुपए का वापस किया है? 1,400 रुपए, जिसकी वजह से अब आपकी लायबिलिटी कम हो गई है, यानी कि बैलेंस में से मैंने डेबिट को माइनस करा है, अपनी लायबिलिटी को कम करा है, तो सर वो हो गई है 2,600। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन, सब्सिडियरी लेजर और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और ये रूल समझ में आए हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।